हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको आईपीसी इंडियन पेनल कोड के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको आईपीसी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री व क्राइम एंड ऑफेंस के बीच के डिफरेंस को बताऊंगा। ये आईपीसी का मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड जो कि पूरे इंडिया में ऑफेंस को डिफाइन करता है, वह ऑफेंस की पुनिशमेंट के बारे में बताता है। आईपीसी की बात करें तो फ्रेंड, आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर हैं एंड 511 सेक्शन है। अगर बात करें आईपीसी की, आईपीसी इन्फोर्समेंट में 1 जनवरी 1862 को आया था। वह इसका इनएक्टमेंट 1860 को हुआ था। आईपीसी की जो ब्रांच ऑफ लॉ है वो पब्लिक लॉ है। आईपीसी की जो ब्रांच ऑफ लॉ है वो पब्लिक लॉ है और आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर हैं जो कि डिफरेंट ऑफेंस के बारे में डील करते हैं। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ मतलब कि हमारे राइट को क्रिएट करता है। अब बात करें आईपीसी की वैलिडिटी की, जो कि हम बात करें आईपीसी की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की, वो डिफाइन कर रखी है आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में एंड आर्टिकल 372 में। आईपीसी की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी डिफाइन कर रखी है। अब बात करें आईपीसी की, आईपीसी राइट इन रेम है। राइट, आईपीसी सबसे पहले हम आईपीसी के बारे में बता दें कि आईपीसी हमें ऑफेंस के बारे में बताता है और ऑफेंस की पुनिशमेंट और डेफिनेशन के बारे में बताता है। अब बात करें आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में। आईपीसी को लेके आने के लिए फर्स्ट लॉ कमेटी मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में बना था, जो कि लॉर्ड थॉमस बिबेंटन, लॉर्ड मैकाले का बहुत योगदान रहा है इस कमेटी को आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। अब बात करें आईपीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 2 रिपोर्ट बनाई गई थी, जो कि फर्स्ट रिपोर्ट 1837 में बनाई गई थी जो कि लॉ कमीशन के द्वारा, एंड सेकंड रिपोर्ट 1850 में बनाई गई थी। और इसकी जो लॉ कमीशन के द्वारा पास करने के लिए इसमें आईपीसी में सबसे बड़ा योगदान बी पीकॉक का है, जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। उन्होंने इस एक्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास करवाया था, जो कि उस टाइम इंडिया का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ये लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में पास किया गया था। इस एक्ट को पास 6 अक्टूबर 1860 में इनएक्टमेंट किया गया था और इसे इंडिया में 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। अब बात करें डिफरेंट बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस की। ऑफेंस मीन्स जिन चीज़ों को लॉ द्वारा पुनिशेबल बनाया गया है। ऑफेंस को 2 जगह डिफाइन किया गया है। फर्स्ट आईपीसी में सेक्शन 40 में और सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। आईपीसी में और सीआरपीसी में ऑफेंस को डिफाइन किया गया, बट जो क्राइम है, क्राइम को लॉ में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अब बात करें क्राइम की। क्राइम एक ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी मीन्स कि क्राइम सबसेट है किसका? ऑफेंस का। ऑफेंस को क्राइम का सबसेट कह सकते हैं। क्राइम की जो डेफिनेशन है, क्राइम इज ए अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट स्टेट एंड अथॉरिटी, लेकिन क्राइम की डेफिनेशन कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अब बात करें ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन आईपीसी में भी डिफाइन है और सीआरपीसी में। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट पुनिशेबल बाय लॉ, कोई ऐसा एक्ट करना जो कि पुनिशेबल बनाया गया किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अब बात करें कि जो क्राइम है, सारे क्राइम ऑफेंस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन सारे ऑफेंस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। जो कि क्राइम है, क्राइम की कैटेगरी में सारे ऑफेंस नहीं आते, लेकिन सारे ऑफेंस क्राइम की कैटेगरी में जरूर आते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको कि जो क्राइम है, क्राइम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है,
लेकिन ऑफेंस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब बात करें कि क्राइम कहीं डिफाइन है, जैसे कि लेडीज के लिए अलग अलग एक्ट में अलग अलग लॉ बनाया गया है। जब वो सारे लॉ एक साथ काम करेंगे तो वो क्या होगा, क्राइम, राइट। अब बात करें ऑफेंस की क्लासिफिकेशन की। ऑफेंस को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है आईपीसी में, मतलब 3 टाइप हैं क्राइम के ऑफेंस के सीआरपीसी में। फर्स्ट, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। सेकंड, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। थर्ड, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। और जो आईपीसी है, आईपीसी को 2019 की रीऑर्गेनाइज बिल के बाद पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया है। फ्रेंड, आज का लेक्चर आईपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें डेट बताई गई हैं, और जो आईपीसी का जो फादर माना जाता है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, राइट, क्योंकि आईपीसी की जो ड्राफ्ट है वो लॉर्ड मैकाले ने तैयार की थी। थैंक यू सो मच।